मोहन गांव का जमींदार आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी राजू, बेटा और बेटी रिया रहते थे। मोहन के पास अच्छी खासी खेती बाड़ी, मवेशी, ट्रैक्टर सब कुछ था। उसका बेटा अभी 5वीं कक्षा में पढ़ता था। बेटी रिया 8वीं में थी। इसके अलावा मोहन के घर में रहती थी उसकी छोटी बहन मम्पी। मम्पी को एक लड़के भोला से प्यार हो गया था। मम्पी भोला को दिलो जान से चाहती थी, पर भोला मम्पी को धोखा दे दिया। उसने उसे छोड़ दिया और शादी कर ली। इसके बाद मम्पी टूट सी गई। उसका प्रेम और शादी पर से विश्वास उठ गया और उसने आजीवन कुमारी रहने का निर्णय ले लिया। घर में सबने बहुत समझाया, पर उसने किसी की ना सुनी। अब मम्पी की उम्र 38 साल है। रिया और मम्पी दोनों भुआ भतीजी में बहुत ही लगाव था। बचपन से मम्पी ने रिया को बहुत प्रेम दिया था, बिल्कुल एक माँ की तरह पाला था। इसलिए रिया मम्पी को बुआ माँ कहकर पुकारती थी। मोहन एक छोटी सोच वाला इंसान था। उसे बेटियों को पढ़ाने में विवाह 13 साल की उम्र में ही अपने ही गांव के जाने माने व्यक्ति गंगाधर राव के बेटे कमल से तय कर दिया था। उस समय कमल 14 साल का था। जल्दी ही कमल और रिया के विवाह के बंधन में बांध दिया गया था। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर तय किया था कि जब कमल और रिया समझदार हो जाएंगे और कमल की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब वे रिया का गौना करके उसे ससुराल ले जाएंगे। इसलिए रिया मायके में ही रहने लगी। शादी को 3 महीने ही बीते थे। रिया और कमल में लुका छुपी जारी थी। रिया की सहेली उसे छेड़ती। सहेलियों की बात सुन रिया के दिल में तार झंझना उठते। कहीं ना कहीं वो भी कमल से मिलने के लिए बेचैन हो उठती थी। उधर कमल का भी वही हाल था, कुछ ऐसा ही, वो भी बेचैन था। एक दिन जब रिया खेत से लौट रही थी, तभी कमल उसके पीछे साइकिल से आया। उसने एक कागज रिया की तरफ फेंका और फुर हो गया। रिया ने जल्दी से उस कागज को उठाया और पढ़ने लगी, मैं मिलने आना। ये पढ़ते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद रिया और कमल रोज छिप छिप कर खेत में मिलने लगे। एक दिन रात को जब 10 बजे के आसपास रिया ने धीरे से कमरे में प्रवेश किया और सबसे छुपते छुपाते अपने कमरे में जाने लगी। पर जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसकी अपनी बुआ माँ मम्पी को कमरे में देखकर हैरान रह गई। मम्पी ने कहा, कहाँ गई थी तू? आजकल देख रही हूँ तेरे पाँव घर में नहीं टिकते। मैंने कितनी बार कहा है इतनी रात को घर से बाहर मत जाया कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं। तू कमल से मिलने गई थी ना? रिया हाँ में गर्दन हिलाई। ये सुन मम्पी ने रिया को समझाते हुए कहा, देख रिया, इस तरह से कमल से मिलना अभी ठीक नहीं। तुम दोनों अभी छोटे हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। एक बार बस गौना हो जाए, फिर तुम दोनों साथ में ही रहना। तू ये बात समझती क्यों नहीं? चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा। कमल के पिताजी कमल से मिलने शहर गए और बोले, तेरी माँ तेरी राह देख रही है, तुझे बहुत याद करती है, तू तो शहर आकर उसे भूल ही गया। कमल ने कहा, पिताजी मुझे कोचिंग करनी है, आगे की क्लास करनी है, इसलिए मैं नहीं चल सकता। इस बार गंगाधर राव ने उसकी एक ना सुनी। कमल कुछ ना कह सका और चुपचाप अपने पिता के साथ गांव आ गया। एक दिन रिया खेत से आ रही थी और कमल अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसने रिया को देखा और देखता ही रह गया। अब वो बला की खूबसूरत हो गई थी। एक बार तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही सिकुड़ी सी चिपके से बाल लिए घूमने वाली रिया है। उसकी देह अब खिल उठी थी। वो उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना सा हो गया था और मिलने के लिए बेचैन हो उठा था। अब उसे सोते जागते बस रिया के ही ख्याल आते रहते थे। उधर रिया को जब पता चला कि कमल गांव आया है, तो उसके दिल में भी उससे मिलने की तड़प जाग उठी। वो भी किसी न किसी बहाने से गांव में सहेलियों के साथ घूमती, जिससे कमल से मिल सके। एक दिन रिया अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई। वहाँ कमल भी अपने दोस्तों के साथ मेले में आया। दोनों एक साथ झूले में बैठे। आमने सामने कमल को बैठा देख रिया शर्म से लाल हो गई। कमल ने उसका हाथ थाम कर कहा, रिया कितनी सुंदर लग रही है तुम। रिया ने शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम तो मुझे भूल ही गए। कमल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो मेरी पत्नी है। मैं हर समय तुझे याद करता था। अच्छा, तू मिलने आएगी मुझसे खेत में कल रात? 9:30 बजे? रिया ने हाँ में गर्दन हिलाई।
दोनों ने एक साथ मेला घूमा और अपने घर चले गए। रिया बेसब्री से अगले दिन का इंतजार कर रही थी, पर उसे डर भी था कि कहीं किसी ने उसे कमल से मिलते हुए देख लिया तो गांव में बदनामी भी होगी। पर दूसरी तरफ सोचने लगी, कमल 1 साल बाद आए, यदि नहीं मिलने गई तो वो नाराज़ हो गया तो फिर वापस वो शहर चला जाएगा, तो पता नहीं कब मिलना हो। कमल अपने खेत में रात को 9:30 बजे रिया का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर से रिया आती दिखाई दी। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उस दिन मम्पी और मोहन किसी रिश्तेदार की शादी में एक दूसरे गांव गए थे। मम्पी वहां कुछ दिन रुकने वाली थी और मोहन अगले दिन वापस आने वाला था, और रिया की माँ और भाई घर पर ही थे। रिया अपनी माँ से झूठ कहकर गई थी कि वो अपनी सहेली के जन्मदिन में उसे बुलावा आया है और वो जा रही है। उसकी माँ ने उसे रोका भी, पर रिया ने जिद की। इस पर उसकी माँ ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। कमल ने रिया से कहा, सुन, यहाँ खेत में बैठेंगे तो कोई भी हमें देख सकता है, इसलिए ऐसा करते हैं, उस भंडार गृह में चलते हैं। भंडार गृह में जाते ही दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर कमल रिया की जुल्फ़ों से खेलने लगा, उसके रूप की तारीफ करने लगा। रिया के गाल शर्म से लाल हो गए और दोनों कब एक दूसरे में खो गए पता भी ना चला। रिया कुछ देर बाद घर आ गई। अपने कमरे में जाकर उन पलों को फिर से याद करने लगी। अभी भी वो उस स्पर्श को महसूस कर रही थी। 15 साल की दुल्हन के साथ सुहागरात मनाकर कमल बहुत ही खुश था। जब तक कमल गांव में रहा तब तक कोई ना कोई बहाना बनाकर रिया उससे मिलने जाती रही और दोनों प्यार के सागर में गोते खाते रहे। रिया जब कमल को रोकने का प्रयास करती तो कमल उससे कहता, तू मेरी पत्नी है, तुझ पर मेरा हक है। देख, कुछ दिन बाद की बात है, बस एक बार 12वीं पास हो जाऊं, फिर मैं गांव वापस आ जाऊंगा और तुझे अपने घर ले जाऊंगा। वो घड़ी आ गई जब कमल वापस शहर चला गया। मम्पी भी रिश्तेदार के यहाँ से लौटकर घर आ गई, पर रिया अब भी कमल के ख्यालों में खोई रहती। इस बात को 1 महीना बीत गया। रिया की मौसी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उसकी माँ और भाई दोनों मौसी के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ मम्पी, मोहन और रिया थे। अचानक ही रिया की तबीयत खराब हो गई, उसे चक्कर से आने लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में सो गई। शाम को जब मम्पी उसे जगाने आई तो उसकी तबीयत देखकर बोली, चल तुझे डॉक्टर को दिखा कर लाते हैं। इस पर रिया ने कहा, बस थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही है, आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अचानक जैसे ही रिया बिस्तर पर से उठी, उसे ज़ोर से चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। मोहन जल्दी से डॉक्टर को लेकर घर आया। जब डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि रिया माँ बनने वाली है, ये सुन मोहन और मम्पी दोनों हैरान हो गए। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहन ने डॉक्टर से विनती की कि ये बात किसी से ना कहे, नहीं तो गांव में लोग हमें रहने नहीं देंगे। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि वो ये बात किसी से नहीं कहे। सब सच बता दिया। सच जान मम्पी रिया को कोसने लगी, उसे बुरा भला कहने लगी। फिर बोली, जो हो गया सो हो गया, भैया से कहती हूँ जल्द ही तेरा गौना करवाएं और तुझे ससुराल भेजें। मोहन के पास अब दूसरा कोई रास्ता न था, वो भी यही चाहता था। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा क्यों न कमल से फ़ोन पर बात कर लूँ। उसने हॉस्टल के नंबर पर कमल को कॉल किया। जैसे ही कमल ने रिया की आवाज़ सुनी तो गुस्से से बोला, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी तुझे जो तूने फ़ोन किया। रिया ने जब अपने माँ बनने की बात बताई तो वह चिल्लाते हुए बोला, पागल है क्या, मैं अभी बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं गौना अभी नहीं चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है, समझी, इसलिए तू गर्भ गिरवा दे। देख, इससे पहले लोगों को पता चले और बदनामी हो, मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। इससे पहले रिया कुछ कहती, कमल ने फ़ोन काट दिया। रिया को कमल से ऐसी बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत रोना आया। जब उसने ये बात मम्पी को बताई तो मम्पी ये सुन बोली, तू रो मत, हम तेरे ससुर से बात करेंगे, देखना जल्द ही तेरा गौना हो जाएगा और तू ससुराल चली जाएगी, फिर कमल भी तुझे अपना लेगा। जब मोहन ने गंगाधर राव से बात की तो उन्होंने कह दिया वे जल्द ही कमल से बात करके बताएंगे। जब मोहन ने ये बात मम्पी से कही तो मम्पी ने भी जो भी बात रिया और कमल के बीच हुई वो मोहन को बता दी। मोहन ये सुन परेशान हो गया। यदि कमल ने उसके पिता को इनकार कर दिया तो क्या होगा। अगले दिन फिर मोहन गंगाधर राव से मिलने गया। इस बार गंगाधर राव बड़ी ही बेरुखी से बात की और कहा कि तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है, मेरे बेटे पर झूठा आरोप लगा रही है कि उसके पेट में पल रहे
बाप का बाप मेरा कमल है, जबकि कमल ने खुद कहा है उसने रिया के बीच में कुछ नहीं हुआ, तो वो कैसे बाप बन गया। कमल ऐसी बदचलन को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता और ना ही हम बहू के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। गंगाधर राव ने मोहन को बहुत खरी खोटी सुनाई और घर से जाने को कह दिया। बेचारी अपने बचाव में कुछ ना कह सके। जब घर जाकर उन्होंने ये बात मम्पी से कही तो मम्पी ने कहा, कमल झूठा है और आपने रिया से ससुर की बात समझाना था। मोहन ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। हमारी बेटी का जीवन बर्बाद हो गया मम्पी, अब क्या होगा। ये बातें रिया ने भी सुनी, वो रोने लगी। तब उसके सर पर हाथ रखकर एक लाचार पिता ने कहा, मत रो बेटी, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। रिया ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मुझसे भूल हो गई, मैंने सब बर्बाद कर दिया। मम्पी उसे समझाने लगी कि एक बार फिर भैया तेरे ससुर से बात करेंगे। जब एक बार फिर मोहन ने गंगाधर राव से बात करना चाहा तो उन्होंने फिर उन्हें अपमानित किया। रिया मन ही मन टूट सी गई। उस रात वो बहुत रोई। अगली सुबह उसने मन ही मन कुछ सोचा और अपने पिता से बोली, बाबूजी मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की सज़ा इस मासूम को नहीं दूंगी, इसलिए मैं ये गर्भ नहीं गिराऊंगी, ये पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने जो किया वो सही नहीं किया, मैं लड़ूंगी और कमल को सज़ा दिलवाऊंगी। मोहन ने कहा, मैं जानता हूँ बेटी, जो तेरे साथ कमल ने किया वह सही नहीं किया। इस निर्णय में मैं तेरे साथ हूँ, पर क्या ये उचित होगा? इससे गांव में बहुत बदनामी होगी। रिया ने कहा, मैं इस अजन्मे बच्चे के साथ अन्याय नहीं करूँगी। इस मासूम के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ, पर मैं उस बच्चे को उस पिता का नाम और हक दोनों दिलवा कर रहूँगी। वो कमल डरपोक हो सकता है पर मैं नहीं। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। अपनी बेटी की बात सुन मोहन रो दिए और बोले, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। और मम्पी ने भी कहा कि मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। मोहन और रिया वकील से मिले। कमल के खिलाफ केस दर्ज हो गया। समय बीतता गया। रिया बढ़ता हुआ पेट लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना। उधर रिया कोर्ट में अपने बच्चे और अपने हक के लिए लड़ रही थी और बाहर समाज से लोग ना जाने क्या क्या कहते, उसे बेशरम, आवारा, ना जाने किसके साथ मुंह काला करके आई और इसे न्याय चाहिए। पर रिया दिल पर पत्थर रखकर उन सबको अनसुना कर देती। उसने एक बेटे को जन्म दिया। गंगाधर राव ने कई बार दोनों बाप बेटी का केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि कमल ही उस बच्चे का पिता है। रिया ये लड़ाई जीत गई, उसे न्याय मिल गया और उसे कमल की संपत्ति में अधिकार भी मिला। गंगाधर राव ने हाथ जोड़ रिया से कहा, मैं कमल और तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, तुम उसे सज़ा से बचा लो। पर रिया अपने फैसले से पीछे ना हटी। कुछ समय बाद गांव से कुछ दूरी पर बसे दूसरे गांव के रहने वाले अमर से रिया की शादी हो गई। अमर को सफ़ेद दाग थे, जिस वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। अब उसके घर उसके पिता और अमर ही रहते थे। अतीत जानकर भी अमर और उसके पिता रिया को अपनाने को तैयार थे। शादी कर रिया अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद रिया की पहली दिवाली थी, इसलिए मम्पी और मोहन उसके ससुराल गए। वहाँ उसे खुश देख दोनों बहुत खुश थे। अपनी गृहस्थी में अपनी बेटी को खुश देख मोहन की आंख भर आई और सोचने लगे, रिया के दोषी तो मैं भी हूँ। जिस उम्र में उसके हाथ में किताब होनी थी, उस उम्र में मैंने ब्याह कर दिया। सरकार ने शादी की उम्र इसलिए निर्धारित की कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभाने के लायक हो जाएं, पर मुझ जैसे ये बात कहाँ समझते हैं। मैंने अपनी बेटी को ब्याह दे दिया। आज के ज़माने में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कठिन समय में 4 पैसे कमा सकें। आज मुझे शिक्षा का महत्व समझ में आया है।